नमस्कार मित्रों, आप सभी का पाइदी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की डिफरेंट टाइप ऑफ रैंकिंग होती है इन दी वर्ल्ड। कई तरह की संस्था हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, WEF है और ऐसी कई संस्था हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ रैंकिंग को रिलीज करती है, हर साल रिलीज करती है। तो मैं आपको सितंबर 2020 तक जितनी भी रैंकिंग रिलीज हुई है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और लास्ट में इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट रैंकिंग जो कि पेपर में पूछे जाते हैं उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है पर लाइक, कमेंट एंड इसको शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर रिपोर्ट है सस्टेनेबल इंडेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सस्टेनेबल इंडेक्स है ये, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दो तरह की रिपोर्ट हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 सस्टेनेबल, ये सब आप जो भी रिपोर्ट हैं इनको आप अपने कॉपी में नोट कर लें। ये सब सितंबर तक की अपडेटेड रैंकिंग है। तो पहला हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। ये रिपोर्ट जो है UN के द्वारा रिलीज की जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक तरह का रैंकिंग है और एक है सस्टेनेबल इंडेक्स। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछने को एग्जाम में यही पूछा जाएगा, पर ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें मैंने 19 और 20 की दोनों की रैंकिंग भी शो की है। ऐसे पूछा जाएगा 2020 का, और आप 19 को भी ध्यान रखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2020 का, वो UN के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये है क्या, आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है UN ने बनाया था। तो इसमें क्या कहता है कि 17 पॉइंट थे जो 2015 में UN की असेंबली में बनाए गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये बनाए गए थे पॉइंट। तो इसमें 17 पॉइंट क्या थे कि 2030 तक इसको करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है नो पॉवर्टी, दूसरा पॉइंट जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ऐसे करके टोटल 17 पॉइंट हैं। इसके बारे में आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। ये 2030 से हमको पूरा करना है। तो इसीलिए ये रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को UN के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 2020 में इसकी रैंकिंग है 117। 2020 में इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में 117 है। 2020 की ये रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंकिंग कितनी है 2020 में 117, और यही चीज़ रैंकिंग 2019 में इसकी थी कितनी 115। तो दो रैंक इंडिया ने यहाँ पर दो रैंक की गिरावट आ गई है। 2019 में जहाँ 115 रैंकिंग थी, 2020 में 117 हो गई। तो दो रैंक की गिरावट आ गई। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, 2020 का भी ध्यान में रखिए, 2019 का भी। वैसे तो 2020 का पूछा जाएगा, पर यदि वो 2019 का भी पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको आप कॉपी में नोट करिए। इसकी रैंकिंग 2020 में 117 है। इसी प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी रैंकिंग जो है 2020 में कितनी है 77। सस्टेनेबल इंडेक्स की रिपोर्ट ये जो है, इसकी रिपोर्ट 2020 में 77 है। आते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पर, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसको याद रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। एक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो है, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग 2020 में, जैसा कि आप देख सकते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में इंडिया की 116 रैंकिंग थी, 116 रैंकिंग है। 2019 में कितनी थी 115।
2019 में कितनी थी? 115। रैंकिंग। दो 2019 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की जो रैंकिंग थी वो थी 115 और 2020 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रैंकिंग 116। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं अपने अगले रैंकिंग पर। अगला रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये इम्पोर्टेंट रैंकिंग है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है इन शांति किस देश में है। तो 2000 जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो 2019 में इसकी रैंकिंग थी 141 141 और 2020 में ये रैंकिंग हो गई 139। तो पेपर में 139 जो है इस साल का पूछेगा, तो आपको ये याद रखना है। 2019 में इसकी रैंकिंग 141 थी और 2020 में 139, और 2 रैंकिंग इंडिया ने इम्प्रूव किया है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। तो आपने देखा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया की रैंकिंग 2020 में 117, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रैंकिंग 2020 में 16 और वर्ल्ड पीस की कितनी रैंकिंग है? 139। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट रैंकिंग पर। तो आप जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। अब ये देखेंगे आप कितना ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। तो ये आप रैंकिंग देख रहे हैं कि 2020 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 63 और ईज ऑफ डूइंग में जो है 2019 में इंडिया की रैंकिंग 77 थी, 2020 में हो गई 63। तो इंडिया ने इसमें ईज ऑफ डूइंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है हर साल। 2019 में 77 और 2020 में 63। तो ये रैंकिंग 2020 में 63 थी। और इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया पूछता है, तो न्यूजीलैंड ने इस बार टॉप किया। आते हैं अपने अगले रैंकिंग पर। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 2020 में आप देखेंगे तो 105 रैंकिंग है। 2020 में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 105 है और यही रैंकिंग 2019 में इंडिया की 79 थी। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 105 रैंकिंग। अब आते हैं अपने अगली रैंकिंग पर, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर अब फिर भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी रैंकिंग थी 2020 में इंडिया की 40वीं रैंकिंग है। आते हैं नेक्स्ट पर, ये इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है इसकी रिपोर्ट जो है अभी 2020 की आई नहीं है, तो अगर वो पूछेगा तो 2019 की पूछेगा, क्योंकि ये ग्लोबल इंडेक्स अभी रिपोर्ट 2020 की नहीं आई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2019 की, उसमें इंडिया की रैंकिंग 102 है। हमारे देश में भूख से कितने ज़्यादा लोग, भूखमरी से कितने लोग ज़्यादा मरते हैं, या फिर हमारे देश में क्या कि सभी को खाने की, जितने भी हमारी जनसंख्या है उसका सबको बराबर खाना मिल रहा है 2 टाइम का, तो उसके आधार पर ये रैंकिंग बनती है। इस रैंकिंग में आप जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे देखेंगे। 102 102 रैंक है इंडिया की। और इसमें आप एक और चीज़ है कि पाकिस्तान की रैंकिंग इंडिया से भी अच्छी है, वो 100 के अंदर है। आते हैं अगले रैंकिंग पर। जैसा कि मैंने बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मैंने पहले बताया था वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स था, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी 2019 की, 2020 की इसकी भी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। 2019 में ये है इंडिया की रैंकिंग 129। अभी तक आप देखेंगे कि
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट नहीं है, तो 2019 की पूछेगा यदि, तो वो 129 है। आप इसको, यदि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये रैंकिंग अभी सितंबर तक की ही यहाँ तक है, ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दे रहा हूँ। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया था। अब आते हैं अगले रैंकिंग पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रेस के बारे में बताया जाता है कि प्रेस की फ्रीडम कितनी है उस कंट्री में, उस कंट्री में प्रेस को बोलने की कितनी आज़ादी है, इस पर रैंकिंग है। तो आप देखेंगे 2019 में इसकी रैंकिंग थी 140 140, और 2020 में इसकी रैंकिंग 142 हो गई। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 142, जो कि 2 रैंक की गिरावट आई है। मतलब यहाँ पर अपने कंट्री में प्रेस को बोलने की आज़ादी या प्रेस के ऊपर कितनी उस सरकार का नियंत्रण है, आप इससे देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक 2019 में 140 थी, यहाँ पर 122 हो गई। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में गिर रही है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले ग्लोबल पीस इंडेक्स पर। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जो मैंने यहाँ बताया था आपको, ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी बताया था मैंने, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी 139। आप देख सकते हैं यहाँ पर 139 मैंने बताया थी रैंकिंग। उसमें आइसलैंड एक कंट्री है, उसने टॉप किया था वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। किसने टॉप किया था? आइसलैंड, उसने टॉप किया था। आते हैं अगले इंडेक्स पर। ये इंडेक्स आप ध्यान रखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार अभी सितंबर में ही ये रिपोर्ट आई है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 2020 में 48 है और 2019 में 52 थी, 52 रैंकिंग थी, 2020 में 48 रैंकिंग हो गई है। तो इंडिया ने इस रैंकिंग में इम्प्रूव किया है। आते हैं अगले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? इसमें क्या है कि वर्ल्ड में उस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, ये दिखाता है कि उस पासपोर्ट से कितने कंट्री में हम फ्री से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में जापान जो कंट्री है और सिंगापुर, इन दोनों कंट्री ने टॉप किया है। और इस रैंकिंग में 2020 में वर्ल्ड जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग है 84th। ये आप ध्यान रखिएगा, ये रैंकिंग 84th रैंकिंग है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रैंकिंग पर, ग्लोबल कम्पिटिटिव। ये सब आप रैंकिंग का बस आप देखते जाइए क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मैं ज़्यादा बताऊंगा आपको उसको। इसमें क्या है? ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग 2019 में 68 है, 2020 में ये रैंकिंग अभी नहीं आई है। 2019 में इसकी रैंकिंग 68 68 रैंकिंग है। ये रैंकिंग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये रैंकिंग आप अपने कॉपी में नोट करिए कि ये पूछे जा सकते हैं पर उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप तब भी इसको आप अपने नॉलेज में रखिए कि ये आ सकता है ज़रूर, इसमें कोई। तो इसमें रैंकिंग इंडिया की 68 है। तो आते हैं अगले रैंकिंग पर, WEF की जो एक और रैंकिंग है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 2020 में 74th रैंकिंग जो है इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 74th रैंकिंग है। अब आते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। तो इसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया जो है 3rd पोजीशन पर है। सोचिए, जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ जो होती है उसमें रिस्क में इंडिया 3rd पर है, 2019 की रैंकिंग है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कितनी दिक्कत होती है।
तो थर्ड रैंकिंग इसमें इंडिया की है। अब आते हैं अगले रैंकिंग पर, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इसमें इंडिया की रैंकिंग 2020 में 144 है, और ये रैंकिंग इंडिया की 2019 में 140 थी। 140 रैंकिंग इंडिया की 2019 में थी, और 2020 में रैंकिंग 4 अंक की गिरावट आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में लोग हैप्पीनेस के मामले में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट बताती है उसके रिगार्डिंग इंडिया में लोग ज़्यादा नहीं खुश हैं, तभी इंडिया की रैंकिंग जो है 4 डिजिट की गिरावट आई है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगली रैंकिंग पाते हैं, ये भी देखिए आप, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 2020 में 89 है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको नोट करिए। 89 रैंकिंग है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में। अगला रैंकिंग ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में हमेशा हर साल स्वच्छता का अवार्ड दिया जाता है कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। तो आप जानते हैं इंदौर जो है, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर, वो 4 साल से लगातार फर्स्ट रैंकिंग पर है। तो इंदौर ने इस साल भी 2020 में भी उसने टॉप किया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रैंकिंग पे, जो कि इंडिया की भी रैंकिंग है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक है, आप जानते हैं, सुने होंगे, अटल रैंकिंग, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन पर। तो अटल रैंकिंग मिलती है कि कौन सा जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है जो अटल रैंकिंग जो कि इनोवेशन कर रहा है, तो उसमें जो 2020 की रिपोर्ट है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन पर, तो उसमें टॉप किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है। आईआईटी बॉम्बे ने अटल रैंकिंग जो कि इनोवेशन पर है उसमें टॉप किया है। तो आते हैं अगले रिपोर्ट पर। एक और रिपोर्ट आती है वर्ल्ड, आप इसको ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट करते जाइए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये रिपोर्ट जो अभी आई थी इस साल 2020-21 के लिए, कि वर्ल्ड में हमारी इंडिया की किस यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020-21 की रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे ने 172वीं रैंक पाई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ही एक है हमारा, जो कि 172वीं रैंक के साथ वहाँ पर इस बार अपनी जगह बना पाया। अब आते हैं अपने अगले रैंकिंग पर। आपने सुना होगा कि एक भारत की का एक स्कीम है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोषण अभियान। तो ये पोषण अभियान क्या है आप जानते हैं? ये पोषण अभियान ये पूछता है, ये स्टेट की एग्जाम में जरूर पूछेगा कि पोषण अभियान में इंडिया में इस साल 2020 में किस स्टेट ने टॉप किया। तो पोषण अभियान में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है पोषण अभियान में, जो है आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। एक और रैंकिंग आप जानते हैं, ईज ऑफ डूइंग 2019 की ये रिपोर्ट है। अभी 2020 की रिपोर्ट नहीं है, 2019 के ही आधार पर, किस साल तो आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से रिपोर्ट नहीं आई है। पर जो अभी रिसेंट में रिपोर्ट आया है वो पिछले साल के आधार पर किस स्टेट में बिजनेस करना आसान हो गया है। तो ये रिपोर्ट अभी जल्दी आई है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो है नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया था, उसमें भी आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। फर्स्ट पोजीशन पर आंध्र प्रदेश है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो ये नीति आयोग के द्वारा इंडिया में कौन सा स्टेट है उसके ऊपर है, तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। ये ध्यान रखिए कि इस बार सेकंड में यूपी आया है। तो ये यूपी की एग्जाम जरूर पूछेगा, यूपी की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या थी? सेकंड रैंकिंग पर इंडिया यूपी था इस बार।
तो आप ये देख लिया। अब आते हैं अगले रैंकिंग पर। तो अगला रैंकिंग हमारा है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये भी पूछता है, ये गवर्नमेंट का एक इंडेक्स है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 की ये रिपोर्ट है। ये इस साल है, तो पिछले साल का रिपोर्ट गवर्नमेंट उस साल में हुए कि उसके रिपोर्ट को देती है। तो ये 2019 में का रिपोर्ट है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। किस स्टेट ने टॉप किया? तमिलनाडु ने टॉप किया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु ने टॉप किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी, उसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था फर्स्ट पर, सेकंड पर यूपी था। और पोषण अभियान में भी आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। एक और रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इंडिया के कौन सा स्टेट है वो सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य है, इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इसको आप देखेंगे, इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 अभी जल्दी रिलीज हुई है। इसमें मिजोरम जो है वो टॉप किया है, मिजोरम ने टॉप किया है। सेकंड पर था पंजाब आपका, और थर्ड पर आपका अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार। तो इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें किसने टॉप किया? मिजोरम ने टॉप किया। सेकंड पर पंजाब है, थर्ड पर अंडमान एंड निकोबार है। एक और स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपने सुना होगा, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अमृत स्कीम। अमृत स्कीम क्या है और इसमें 2020 में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो अमृत मिशन जो है, इसका फुल फॉर्म पूछता है हर बार। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके उस स्कीम में 2020 में किस स्टेट ने अपनी जो सिटी है उसका जो है अटल मिशन के तहत किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं उस रैंकिंग में। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से उसको रिजुवेनेशन किया है। तो उसके में फर्स्ट पर रैंकिंग है आपकी उड़ीसा की। अमृत मिशन में अमृत जो स्कीम है उसमें उड़ीसा ने 2020 में टॉप किया है। सेकंड पर है आपका चंडीगढ़। तो आपने देखा अमृत स्कीम 2020 की रिपोर्ट में उड़ीसा में टॉप किया, सेकंड पर चंडीगढ़ है। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स, जो वर्ल्ड रैंकिंग की रिपोर्ट होती है, उसको जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, उसको हम याद करने का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने स्तर बनाया है, आप खुद भी बना सकते हैं। पर यदि आप इस शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे तो मुझे लगता है कि 4 से 5 बार इस वीडियो को आपने देखा तो आपको ये रैंकिंग नहीं भुलाएगा। बस आप इसको 5-6 बार देखें। तो जो ये रैंक रिपोर्ट मैंने बनाई है, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो आपको ये एक बार याद रखना है, 144 रैंकिंग, 142 रैंकिंग और 139 रैंकिंग। आप भी बस ये देखिएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक जो है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको भूलेगा नहीं। शॉर्ट ट्रिक मैं सोचता हूँ ऐसा बने जो आपको इजीली याद हो। स्टोरी सेंटेंस ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतने सारे
इतने सारे जीएस मैथ के शॉर्ट ट्रिक होते हैं कि आप कितना शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे, इसलिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को देखें। हाँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप देखें, इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे याद करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इस बार की 2020 की, ये 2020 की सब, ये जो भी 2020 में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा रैंकिंग, वो रिपोर्ट है। 2020 में एग्ज़ाम में पूछा जाता है रैंकिंग, तो ये उसकी रिपोर्ट है और ये सितंबर तक का अपडेट है। अब आप आगे कोई रैंकिंग आएगा उसमें आपने बुक में चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए, इस बार जो हाईएस्ट रैंकिंग थी 144, 142, 139। आपको बस ऐसे याद रखना है कि जैसे ये 140 किसकी है, ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की रैंकिंग। किसकी है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 142 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट है, और ये 139 ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि आप ऐसे याद रखिएगा कि आपको 3 रैंकिंग याद रखनी है, 144, 142 और 139। 144, 142 2 का डिफरेंस, और 142 और 139 में 3 का डिफरेंस। तो आपको इस पर आपकी हाईएस्ट रैंकिंग 144 याद है, तो 144 याद रखिए, 142, 139। अब 144 रैंकिंग किसकी है, ऐसे याद रखेंगे कि किसी कंट्री में हैप्पीनेस, शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कि किसी कंट्री में हैप्पीनेस तब रहेगी जब उसकी प्रेस को फ्रीडम एंड शांति से काम करने दिया जाए। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, किसी भी कंट्री में हैप्पीनेस तब रहेगी जब उसकी प्रेस को फ्रीडम और पीस, शांति से काम करने दिया जाएगा। तो आप ये लाइन याद रखा, बस हैप्पीनेस आया पहला तो 144 रैंकिंग, सेकंड पर है 142 और थर्ड पर है 139, ऐसे याद रखना है। 144, 142, 139। तो आपको जब भी आएगा कि 139 किसी रैंकिंग है, तुरंत जान जाएंगे अच्छा हाँ ये रैंकिंग पीस की है। क्योंकि क्या था सेंटेंस कि किसी कंट्री में हैप्पीनेस तब आएगी जब उसकी प्रेस को फ्रीडम और शांति से काम करने दिया जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। अब आते हैं हम अपने शॉर्ट ट्रिक अगले शॉर्ट ट्रिक पर। तो आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग थी 117, सस्टेनेबल इंडेक्स की रैंकिंग थी 77, और ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 63। तो इसको मैंने ऐसे बनाया शॉर्ट ट्रिक कि सस्टेनेबल वर्ड जो है, इसमें आप टोटल लेटर देखेंगे, टोटल लेटर जो है इसमें 11 लेटर हैं, 11 लेटर हैं। बस आपको ऐसे रखना है कि सस्टेनेबल वर्ड में है 11 लेटर, और जैसे 11 आया तुरंत आपको याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 117 रैंकिंग है। 11 तो ऐसे याद आ जाएगा, तो 11 के बाद आपको बस एक और डिजिट याद रखना है, वो है 7। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 11, 7 तो हो गया 117 रैंकिंग इंडिया की। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग है 117। अब आप कहेंगे सस्टेनेबल इंडेक्स की रैंकिंग कैसे याद करके रखें, तो जैसे आपने 11 वर्ड याद रखा सस्टेनेबल का, तो ये 7 उसमें ऐड कर, 7 आया तो 117 रैंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की होगी। तो इसका यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे 11 गुणे 7 तो 77, ये रैंकिंग हो जाएगी सस्टेनेबल इंडेक्स की। आपको जैसे बस ये रखना है कि 111 उस वर्ड में 11 लेटर हैं सस्टेनेबल में, तो 117 और 77, 11 गुणे 7 77 रैंकिंग होगी सस्टेनेबल इंडेक्स की। अब ये जब डूइंग बिजनेस को ऐसे याद रखेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि आप इसमें देखेंगे 77 और 63 में कितने का डिफरेंस है, तो ये है 14 का। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि सस्टेनेबल इंडेक्स और इकोनॉम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 का आंकड़ा था, तो आप उससे याद रख लेंगे। जब भी आप 77
आया सस्टेनेबल इंडेक्स, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही सस्टेनेबिलिटी हम अचीव किए, ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में सस्टेनेबिलिटी अचीव किए, तो हमारी बिजनेस की रैंकिंग 14 अंकों से गिर गई। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि 63 रैंकिंग जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है। कैसे? जब हम सस्टेनेबल को अचीव करते हैं तो हमारी 14 अंकों की रैंकिंग में गिरावट आ गई, तो 63 आपको याद हो जाएगा। 77 से आपको 63 को याद रखना है। तब आपको ये आपस में से इंटरकनेक्टेड हैं। आप इसको तो याद रख लेंगे जैसा कि मैंने बताया, बस आपको एक बार 144 याद रखना है, क्योंकि आप ये 5-6 बार देखेंगे आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने जो टोटल वहाँ पर 3 ये और 3-6 रैंकिंग की मैंने अभी तक सॉफ्टवेयर आपको बता दी। अब अगले जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग उसको देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट रैंकिंग है, एक तो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसकी रैंकिंग याद रखनी है। तो इसकी भी मैंने ऐसे बनाई कि ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग की कितनी थी, 129 रैंक थी 2019 में, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रैंकिंग 2020 में 16 है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग 129 थी। कितनी थी? 129, 129, इतना याद रखेंगे। आप उससे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रैंकिंग अपने आप जान जाएंगे। कैसे? कि डेवलपमेंट एंड कैपिटल में, ये लाइन सुनिए, डेवलपमेंट एंड कैपिटल में 13 का आंकड़ा था। जैसे मैंने ये बताया था कि सस्टेनेबल और बिजनेस में 14 का आंकड़ा था, तो 77 माइनस 14 63 आ गया। तो इसी प्रकार इसमें डेवलपमेंट एंड कैपिटल में 13 का आंकड़ा था, तो 129 से आप 16 रैंकिंग याद हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि डेवलपमेंट एंड कैपिटल में 13 का आंकड़ा था, तो 129 आप याद रखेंगे, तो उससे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की आपको रैंकिंग याद हो जाएगी। अब एक लास्ट 2 रैंकिंग है जो इम्पोर्टेंट है, वो है इकोनॉमिक फ्री इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यह है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, और यह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो आप जानते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 105 थी, 105 है, और इसमें 102 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको ऐसे याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है और ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे आप हंगर वर्ड मतलब कोई भूखा है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये लाइन आप सुनिए कि एक आदमी भूखा था, तो उस भूखे को मैंने कितना, आप किसी को कोई रहता है, कोई बच्चा जब आपसे खाने के लिए भीख मांगता है तो आप उसको 101 रुपया देते हैं, तो आपको इस बार 101 नहीं देना है, इस बार कोविड 19 की वजह से 1 रुपया बढ़ा देना है, तो 102 रुपया देना है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि बच्चा एक भूखा था, तो मैंने उसको कितना रुपया, हंगर वर्ड आया तो आपने अच्छा याद रखा कि 102 रुपया हमको देना है बच्चे को। अब जब हम 102 रुपया देंगे तो बच्चा जो है फ्री हो जाएगा, और फ्री होके क्या करेगा कि 105 रुपये का अपना वो मस्त खाना खा लेगा। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर वर्ड से याद आया तो याद आना चाहिए कि बच्चों को इस बार हम 102 रुपया देंगे, 101 रुपया नहीं, क्योंकि इस बार महामारी की वजह से 1 रुपया बढ़ा दिए, 102 रुपया देंगे। जैसे 102 रुपया देंगे तो आपको याद आना चाहिए कि बच्चा 105 किसकी है? फ्रीडम इंडेक्स की। बच्चा फ्री हो गया और फ्री हो के 105 रुपये का खाना खाया। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप खुद की शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं तो खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाइए। पर मुझे लगता है यदि आप ये वीडियो बस 2-3 बार आप यदि 2 दिन 4 दिन लगातार देख लेंगे तो ये रैंकिंग आपको मुझे लगता है नहीं भूलेगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, पहले एक बार में इसको याद रखिए कि 144 रैंकिंग है
डिफरेंस 142, 139। तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लाइन बोला था कि लोगों को हैप्पीनेस तब मिलेगी जब वहाँ की प्रेस को फ्रीडम और शांति से काम करने दिया जाए। तो ये मेरा लाइन था। सस्टेनेबल में नाम मैंने बताया कि सस्टेनेबल में उस वर्ड में 11 लेटर हैं, तो 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हो जाएगा 117 रैंकिंग, 117 रैंकिंग, 7 उसमें याद रखना आपको, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सस्टेनेबल इंडेक्स की रैंकिंग आ जाएगी। आप देख भी सकते हैं कि सस्टेनेबल इंडेक्स छोटा है तो 77 रैंकिंग इसकी होगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बड़ा है क्योंकि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अलग अलग वर्ड है, तो इसकी रैंकिंग 17 हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखेंगे। अब मैंने ये बताया कि 77 रैंकिंग जो है सस्टेनेबल की है, तो जब जिस कंट्री में सस्टेनेबिलिटी को हम अचीव करेंगे तो उसमें उसकी बिजनेस में 14 अंकों की गिरावट आएगी। तो उससे आप 63 को याद रख लेंगे। कितने अंकों की गिरावट आएगी? 14 अंकों की। तो एक ये सॉफ्टवेयर हुआ। और मैंने बताया कि अभी डेवलपमेंट और कैपिटल में 13 का आंकड़ा था, आपको बस इसमें 129 को याद रखना है। 129 रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की याद रखनी है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट और कैपिटल में 13 का आंकड़ा। अब इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बच्चा भूखा था तो मैंने उसको 102 रुपया दिया, और वो 102 रुपये लेके 105 रुपये का 102 रुपया जब पाया तो वो फ्रीडम उसको प्राप्त हो गई, और वो आराम से 105 रुपये का अपना खाना खाया। तो आपको इससे याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये रैंकिंग आपकी सितंबर 2020 तक की है, इसीलिए आप अपने आप को अपडेट रखिएगा। यदि आगे कोई रैंकिंग आती है आप उस नोटबुक में अपने 2020 की रैंकिंग में उसको नोट कर लीजिएगा, और इस इंडेक्स को याद रखिएगा क्योंकि ये इंडेक्स हर एग्जाम में पूछता है, और जो मैंने सॉफ्ट ट्रिक बनाया है वो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उन्हीं की सॉफ्ट ट्रिक बनाई है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।